अजय अरोड़ा जी से पहले मैं शुरू करूं, उनसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र का यहाँ पर रुख करना चाहती हूँ कि कर्नल शैलेंद्र, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो क्या लगता है? नक्सली को शहीद बता रहे हैं, कभी गुंडा बता दिया जाता है सीडीएस को, कभी सेना पर सवाल उठा लिए जाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा लिए जाते हैं। ये पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ा बदकिस्मत होगा वो इंसान जो अपने देश पर, अपने देश की सेना पर गर्व ना कर पाए। कहीं ना कहीं वो हैंडीकैप रहा होगा जिंदगी में कि उसे इस चीज़ का सहारा लेना पड़े कि वो कोई भी आर्मी या डिफेंस फोर्सेस या जो सोल्जर्स की जो ड्यूटी निभाते समय उन्होंने अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम में आप खोट निकालने की कोशिश करें। अगर आप इस इंसिडेंट्स की बात कर रही हैं, बस्तर वाले की, वो जो 3 आदमी इंजर हुए हैं उसके बारे में क्यों नहीं बात करी गई? आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगे पॉलिटिकली आप उसको ले सकते हैं, बट उन 3 इंसानों का जिनको कि आज खून की जरूरत है उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा। आप अपने देश के चीफ को कुछ कह देते हैं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो ओछापन आपका अपना है। आई थिंक दैट वाज शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, मैं उनको रेफर कर रहा हूँ, बड़े पॉइंटेडली रेफर कर रहा हूँ, घुमा फिरा कर नहीं कर रहा हूँ। जिस आदमी की औकात एक्चुअली उस सो कॉल्ड गुंडा छाप की होगी वो उससे ऊपर नहीं सोच सकता, इसलिए मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूं। यस, अगेन कहूंगा, बहुत बदकिस्मत है वो इंसान जो अपने देश की सेना की इज्जत ना कर पाए, उस पर गर्व ना कर पाए, अपने देश पर गर्व ना कर पाए, और ओछी पॉलिटिक्स के अंदर उनको जब टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो वो सेना जैसी चीज को बीच में लेकर आते हैं। शेमफुल। अजय अरोड़ा जी, कैसे कर लेते हैं आप लोग? और ये आप देखिए कि कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, सेल्फ गोल आप खुद ही कर लेते हैं, और एक नहीं कई बार कर लेते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं सर? हिमानी जी, जहाँ तक सेना की सम्मान है, सेना का हम सम्मान करते हैं। कर्नल साहब को बता दूं, बिल्कुल सेना सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। जहाँ तक आपने चर्चा की, नक्सलवाद की बात हुई, हिमानी जी मैं थोड़ा इतिहास पे ले जाता हूँ। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, हमने अपना शीर्ष नेतृत्व वहां का खोया हमने। आप 2013 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल विद्याचरण शुक्ल की बात कर रहे हैं, और महेंद्र विश्वकर्मा। और जहां तक सेना की बात है, देश की बात है, आतंकवाद की बात है, नक्सलवाद की बात है। जब आपको ये प्रकरण याद आ रहा है, सुप्रिया श्रीनेत को याद नहीं आया? स्लिप ऑफ टंग होने से पहले उनको याद नहीं आया? 31 कांग्रेसी आपके नेता मारे गए थे, और जिसमें सबसे बड़ा नाम आपने लिया अपने सबसे वरिष्ठ नेता का, शुक्ल जी का। सुप्रिया सिंह ने जो कहा, किस संदर्भ में कहा, मैं ये भी समझना पड़ेगा हिमानी जी। मैं इसका जो जितना मैं समझ पाया, जो आदिवासी गरीब हैं वहाँ पे, जो भोले भाले आदिवासी हैं, उस संदर्भ में कहा गया इसको अन्यथा ना लिया जाए। अच्छा। और जहाँ तक आतंकवाद और नक्सलवाद को जितना हम समझते हैं, मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं, नम आंसू, जब मैं याद करता हूँ आतंकवाद और नक्सलवाद। हमने दो देश के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आतंकवाद के शिकार हुए, और स्वर्गीय राजीव गांधी नक्सलवाद के, ये हमने झेला है। मैं 13 साल की बात ही बता दी, उससे पहले की बात ही बता दी। तो जितना नक्सलवाद और आतंकवाद को हम समझते हैं, मुझे नहीं समझता कि देश में कोई भी समझता। हाँ, लग रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल साफ तौर पर ये कहते हैं कि भैया आदिवासियों को वहां पर फुसलाया जा रहा है, वहां उनको परेशान किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर कराने हैं। शाजिया अलमी जी, आप लोग फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। सबसे पहले ये बोला था, बाद में सफाई दी हालांकि उन्होंने। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस तरह से हमदर्दी जताई जा रही है नक्सलियों के साथ, वही नक्सलियों जिनके हाथ सने हैं आम आदिवासियों के खून से, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से, और साधारण छत्तीसगढ़ के नागरिकों से। और इतनी शर्म की बात है, 2013 का मैंने जिक्र अभी भी किया, एक में जगह मुझे बोलना था इसी मुद्दे पर। आप सोचिए, जिस पार्टी ने अपनी शीर्ष लीडरशिप वहीं पर खोई है, जिसमें 18 कांग्रेस के वर्कर्स मारे गए, और अजीत जोगी उस वक्त हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। और आप सोचिए जिस तरह से महेंद्र कामदार जी, जो बाकायदा सलवा जुडम के हेड रहे थे, उनको कितनी बेदर्दी से मारा, क्या कैसा वो एम्बुश हुआ था जब वो कॉन्वॉय जा रहा था।
उस पार्टी में कितने लोग मरे थे। बीसी शुक्ला को तो बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया था, एयर हॉस्पिटल, यानी कि हेलीकॉप्टर से उनको ले सर्वाइव जाया किया गया उन्होंने। था। शाजिया जी, मैंने वही तो कहा कि हम ज्यादा समझते हैं। प्रवक्ता हैं शाजिया बहन, हम जब भी तो कह रहे हैं कि हम ज्यादा समझते हैं, हमदर्दी दिखा रही हैं, इसीलिए और आप उनको, इसलिए उनको उनके प्रति सहानुभूति आप जता रहे हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे हाँ कंप्लीट कर लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर बहुत लीजिए। देर बोला तो मैंने आपको बीच में नहीं बोला। और मैं जरूरी बात आपको बता दूं कि देखिए, उन्होंने कहा है कि हाँ कुछ हमें हमदर्दी है, जो लोग मारे गए वो शहीद हैं, और सुरक्षा बलों के लिए भी है, यानी कि जो सुरक्षा बल नहीं है, गैर सुरक्षा बल हैं, उनके लिए उनको सिंपैथी है, और उनके लिए वो शहादत का दर्जा देना चाह रही हैं और शहीद बोल रही हैं। तो या तो उनको, या तो इतिहास का और अपनी ही पार्टी के इतिहास का कुछ अता पता नहीं है, ना तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही खराब निम्न तरीके की वो जर्नलिस्ट रही हैं, और कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया वो ऐसी डुबो रही ठीक है। या वाकई में उनको हमदर्दी है, और ये कांग्रेस पार्टी क्या रुख और रवैया है नक्सलियों की तरह, ये दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? प्रेम कुमार जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं अजय अरोड़ा जी? हिमानी जी, मैं शाजिया बहन को बता दूं, हाँ। हमने किस संदर्भ में कहा है, हाँ। सुप्रिया सिंह जी किसी भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन सर आपने सुरक्षा बलों पर था सवाल उठा लिए। नहीं, कोई सुरक्षा आपने सुरक्षा बलों पर सवाल उठा लिए, आपने उस एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। आपने सोचिए ना, आप जब उस बात को बोल रहे हैं तो वो बात कहां तक जा रही है? हिमानी जी, मैंने पहले भी कहा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, पुलिस फोर्स है, सैनिक फोर्स है, उनका हम सम्मान करते हैं। मैंने शुरुआत इससे की, और कर्नल साहब ने ताली भी बजाई। बलात्कारी बताकर सम्मान करते हैं, गुंडा बताकर सम्मान करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे जाते हैं तब आप सम्मान करते हैं, आप आतंकियों को साहब बताते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये सम्मान है? प्रेम कुमार जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुल करके कोई स्पष्ट शब्द में नक्सली शहीद हैं ऐसा नहीं कहा है। जो भी है माने मतलब निकाल करके उसके मतलब निकाले जा रहे हैं, और उसके बाद भी उसका जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, राजनीतिक दल को ऐसे मौका उनका है। अकाउंट भी सर कुछ दिनों पहले हैक हुआ था। लीजिए ना, हाँ। आप वही फिर जो बात बीजेपी को बोलनी चाहिए वो आप बोल रही हैं। तो देखिए, वो बीजेपी के लिए मौका है कि वो इस बात को अपने ढंग से बोले। लेकिन दूसरी बात है कि ये भी सच है कि अभी हाल में ही सुकमा में लगभग 11 लोगों को 6 साल बाद नक्सली बोलकर बंद रखा गया, उसके बाद वो एक्विटल होता है। तो ये भी सच है कि नक्सली बोलकर आम आदिवासियों को हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है, और कोई सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि उधर से तो अकाउंटेबिलिटी, उधर से तो आंसर या कोई जवाब आता नहीं है। एक तरफा ब्रीफिंग होती है, सबको गांव वाले जो इनोसेंट है जिसको पकड़ लिया वही नक्सली है। तो ये भी होता रहा है, फैक्ट है, अदालत से उनका एक्विटल हुआ है। और तीसरी बात यह है कि नक्सल के खिलाफ इस देश में लड़ा कौन है सबसे ज्यादा? भाई सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन का खात्मा किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ का उदाहरण रखा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता शहीद हुए नक्सलियों के हाथों। तो इसलिए नक्सलवादियों के साथ में कांग्रेस की कोई खुली सहमति होगी या सहानुभूति होगी, आपकी बात से कोई आसार नहीं लगते।